हेलो दोस्तों, मैं मेघा चावला आपका मेक करियर एकेडमी में स्वागत करती हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे 4 मई 2023 की करंट अफेयर्स। इस वीडियो की अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके इसकी पीडीएफ आप ले सकते हैं। आज की वीडियो में हम जितने भी आज के करंट पॉइंट्स हैं उन सबको डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ जो पिछले रिवीजन पॉइंट्स हैं उन सबको भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक बुक है जो मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज बुक। ये बुक का नाम है मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज। ये बुक किसकी है? तो अमिताभ कांत की बुक है। अमिताभ कांत को आप जानते हैं, ये नीति आयोग के सीईओ रह चुके हैं। ठीक है, तो याद रखना मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज किसकी बुक है? तो अमिताभ कांत की ये बुक है। इसी के साथ रिवीजन पॉइंट पढ़ लेते हैं जो हमने अभी लास्ट 3 डेज में ही पढ़े हैं। स्मोक एंड एशेस किसकी बुक है? तो वो अमिताभ घोष की बुक है। ठीक है, इसके अलावा रिफ्लेक्शन बुक किसकी है? तो रिफ्लेक्शन जो बुक है वो नारायण बगुल की बुक है। इसको जो रिलीज़ किया था वो निर्मला सीतारमन ने किया था। ठीक है, इसके बाद बुक है कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शंस। ये बुक किसकी है? तो ये बुक है शशि शेखर की। एक बुक है कोटिंग इंडिया। तो कोटिंग इंडिया किसकी बुक है? नंदिनी दास की बुक है। ठीक है, अभी हाल ही में नंदिनी गुप्ता जो है वो न्यूज़ में रही थी, जो क्या बनी थी? फेमिना मिस इंडिया बनी थी। तो नंदिनी गुप्ता भी याद रखिएगा। ठीक है, तो हमने 4 बुक्स यहाँ पर रिवाइज करी। स्मोक एंड एशिस किसकी है? अमिताभ घोष की है। रिफ्लेक्शन किसकी है? तो नारायण बगुल की है। कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन किसकी है? तो शशि शेखर की बुक है। कोटिंग इंडिया किसकी है? तो नंदिनी दास की बुक है। ठीक है, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि वॉर एंड वुमेन बुक किसकी है? तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट है वर्ल्ड अस्थमा डे। तो वर्ल्ड अस्थमा डे जो है हमारा इस बार 2 मई को बनाया गया है। इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है अस्थमा केयर फॉर ऑल। ठीक है, 1 मई को हमने इंटरनेशनल लेबर डे बनाया था। इसी के साथ हमारा कुछ स्थापना दिवस भी थे जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, 30 मार्च को किसका स्थापना दिवस होता है? 1 अप्रैल को किसका होता है? 15 अप्रैल को किसका होता है? ये सब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि आपका भी जो प्रीवियस हमने कल पढ़ा था वो आपका रिवीजन हो सके। इसके अलावा हमारा थर्ड है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 3 मई को मनाया जाता है। ठीक है, 8 मई मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे बनाया जाता है। बहुत बार प्री और मेंस दोनों एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो 8 मई भी याद रखिएगा। ठीक है, 1 मई हो गया मजदूर दिवस। 2 मई को इस बार अस्थमा दिवस बनाया गया है। वैसे अस्थमा दिवस नहीं मनाया जाता है 2 मई को। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर डे के अकॉर्डिंग ही मनाया जाता है। कल कौन सा डे था? कल हमारा वेडनेसडे था, तो मई के फर्स्ट वेडनेसडे को मनाया जाता है शायद। मैं आपको कंफर्म करके कमेंट सेक्शन में बता दूंगी। ठीक है, 3 मई को हमारा प्रेस स्वतंत्रता दिवस बनाया जाता है। 8 मई को रेड क्रॉस बनाया जाता है। 11 को टेक्नोलॉजी बनाया जाता है। ठीक है, 21 को आतंकवाद बनाया जाता है। 22 को जैव विविधता बनाया जाता है और 31 मई को हमारा तंबाकू निरोधी दिवस मनाया जाता है, यानी तंबाकू निषेध दिवस बनाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इंडियाज़ फर्स्ट रीसेटलमेंट कॉलोनी फॉर क्लाइमेट चेंज विक्टिम्स, यानी जलवायु परिवर्तन पीड़ितों के लिए भारत की पहली पुनर्वास कॉलोनी कहाँ बनाई गई है? ठीक है, मतलब कि जो जलवायु से पीड़ित लोग होते हैं वो जैसे उनकी बस्तियाँ वगैरह उजड़ जाती है तो उनके लिए वो दोबारा से रीसेटलमेंट करें, उसके लिए जो कॉलोनी बन रही है, भारत की पहली पुनर्वास कॉलोनी कहाँ पर बन रही है? तो ओडिशा में बन रही है। ठीक है, ओडिशा की बात करें तो ओडिशा की जो राजधानी है वो है भुवनेश्वर। ओडिशा के जो सीएम है वो नवीन पटनायक है और जो गवर्नर है वो कौन है? गणेशी लाल है। ठीक है, याद रखिएगा ओडिशा के मुख्यमंत्री सबको याद होगा, नवीन पटनायक है। जब नवीन पटनायक आपको याद है तो गवर्नर भी याद रखिए कि सबका नायक कौन है? एक ही है, कौन? गणेश जी। तो गवर्नर कौन हो गए? गणेशी लाल हो गए। ठीक है,
इसके बाद अभी हाल ही का जो रिवीजन पॉइंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू अडॉप्ट अ वाटर बजट। ठीक है, पहला स्टेट जिसने जल बजट को अपनाया है वो कौन है? तो वो है केरला। केरला ने अपना पहला जल बजट जो है वो पेश कर दिया है। इसके बाद है फर्स्ट स्टेट टू हैव 100% इलेक्ट्रिकल व्हीकल इन इट्स गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। यानी पहला स्टेट कौन बन गया है जो 100% इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स रखेगा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में? वो कौन बन गया है? तो यूपी बन गया है। इसका टारगेट 2030 तक है। इसके बाद फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च एयर एम्बुलेंस सर्विस। ठीक है, यानी वायु जो एम्बुलेंस सर्विस है, एम्बुलेंस सेवा जो शुरू करने वाला है वो कौन बन गया है? तो वो बन गया है हमारा झारखंड। ठीक है, तो ये हमारे रिवीजन पॉइंट्स हो गए। आई होप आपको ये बेनिफिट रहेंगे। इसके बाद है हमारा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ठीक है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है इसका ये 21वां एडिशन है जो इस बार पेश किया गया है। पब्लिश किसने किया है? तो पब्लिश किया है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने इसको पब्लिश किया है। इसमें जो पहला स्थान है वो किसका रहा है? तो पहला स्थान रहा है नॉर्वे का, सेकंड स्थान जो रहा है वो आयरलैंड का रहा है, और थर्ड स्थान जो रहा है वो किसका रहा है? तो वो डेनमार्क का रहा है। ठीक है, और आखिरी स्थान पर कौन है? तो उत्तर कोरिया आखिरी स्थान पर है। भारत का इसमें कौन सा स्थान है? तो 161वां स्थान भारत का है। अगर आप पूछे पाकिस्तान का कौन सा है तो पाकिस्तान का 150वां स्थान है। तो याद रखिएगा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? तो 161वीं भारत की रैंक है। पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर नॉर्वे रहा है। इसी के साथ कुछ रिवीजन पॉइंट ले लेते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की जो रैंक है वो क्या है? तो भारत की रैंक 126 है। पहला कौन सा रहा है? तो फिनलैंड रहा है। सेकंड नंबर पे डेनमार्क है। ठीक है, इसी के साथ ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो भारत की रैंक है वो कौन सी है? तो 107 है। पहले नंबर पे बेलारूस रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, एशिया में एडीबी लोन का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन बन गया है? ठीक है, तो एशिया में जो एडीबी जो लोन प्रोवाइड करता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो लोन प्रोवाइड करता है, उसमें सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता यानी सबसे ज़्यादा पैसे लेने वाला कौन बन गया है? तो इसका आंसर तो सभी दे देंगे, पाकिस्तान बन गया है। पाकिस्तान ने कितना लोन लिया है? तो 5.58 बिलियन का जो लोन है वो पाकिस्तान ने लिया है। ठीक है, एडीबी की बात करें तो एशियन डेवलपमेंट बैंक इसकी फुल फॉर्म है। इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था वो 1966 में हुआ था। हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। कितने मेंबर्स है? तो 68 मेंबर्स है। अगर 2022 में एडीबी की बात की जाए तो एडीबी ने 40 देशों के लिए लोन दिया है, और एशिया के 40 देशों के लिए जो टोटल कितना था? तो टोटल था 31.8 बिलियन, जिसमें से 5.58 बिलियन तो पाकिस्तान ने ही ले लिया है। ठीक है, अगर एडीबी के वाइस प्रेसिडेंट यानी उपाध्यक्ष की बात की जाए तो वो कौन है? तो वो अशोक लवासा है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, भारत की पहली अंडर सी ट्विन टनल का निर्माण कहाँ हुआ है? तो अंडर सी जो ट्विन टनल है उसका निर्माण कहाँ हो रहा है? मुंबई में हो रहा है। किसके बीच चलेगी? तो गिर गांव से बीच क्रैंडी के बीच ये चलेगी। कितने किलोमीटर लंबी है? तो 2.07 किलोमीटर लंबी है। बना कौन रहा है? तो साउथ कोरिया इसको बना रहा है। इसी के साथ कुछ रिवीजन पॉइंट ले लेते हैं। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ चली है? तो ये अभी चली थी कोलकाता में। भारत की पहली वाटर टैक्सी कहाँ चली है? तो मुंबई में। भारत की पहली वाटर मेट्रो कहाँ चली है? तो कोच्चि में चली है। अभी हाल ही में न्यूज़ में रहा था कि भारत का पहला सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन कहाँ बनेगा? तो पुणे में बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे रिवीजन पॉइंट्स हो गए। इसके बाद है अंडमान और निकोबार कमान के 17वें कमांडर इन चीफ का पद किसने लिया है? ठीक है, अंडमान और निकोबार कमान के 17वें कमांडर इन चीफ का पद किसे मिला है? तो साजू बालकृष्ण को मिला है। ठीक है, आपको ये पता होगा कि अंडमान और निकोबार एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमारी त्रिसेना कमांड है, यानी तीनों सेना की कमांड है अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में। ठीक है, और ये कब बनी थी? तो 2001 में बनी थी। अगर पूछ लिया जाए कि भारत के कमांडर इन चीफ कौन है, तो जनरल KM करियप्पा जो है भारत के कमांडर इन
चीफ है। नेक्स्ट है हमारा मैन ऑफ द सेंचुरी अवार्ड किसे मिला है, तो मैन ऑफ द सेंचुरी अवार्ड जो मिला है पंडित रामकिशन को मिला है, जो कि राजस्थान के हैं और 97 ईयर्स के हैं। ठीक है, एक समाजवादी नेता हैं ये। इसके बाद क्वेश्चन है कि यूनाइटेड नेशन प्रेस फ्रीडम प्राइज़ किसे दिया गया है। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन प्रेस फ्रीडम जो प्राइज़ है इस बार जेल में बंद 3 ईरानी महिलाओं को दिया गया है, जिनका नाम है नीलोफर हमीदी, इलाहे मोहम्मदी और नरगिस मोहम्मदी। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन कौन से हैं, 2 तो मोहम्मदी है, इलाहे मोहम्मदी और नरगिस मोहम्मदी, और एक है हमीदी मोहम्मदी ऐसे ही याद रख लीजिएगा। यूनाइटेड नेशन प्रेस फ्रीडम जो प्राइज़ है वो कौन देता है, तो वो यूनेस्को देता है। अगर बात करें यूनेस्को की, तो यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल एजुकेशन। यूनेस्को की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 16 नवंबर 1945 को। यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस फ्रांस में है। यूनेस्को की साइट्स मतलब यूनेस्को में कितना मेंबर्स है, तो 195 मेंबर्स है। यूनेस्को की ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती है। भारत में यूनेस्को की कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अगर पूछ लिया जाए कि विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है, तो 18 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, जो पहली वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी वो हमारी उत्तर प्रदेश के आगरा का ताजमहल वर्ल्ड हेरिटेज साइट में पहला जो नाम दर्ज हुआ था वो आगरा के ताजमहल का हुआ था। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगी। अगर इस वीडियो का आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से वो PDF ले सकते हैं। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।